और जैसे ही कन्हैया विदुर जी के घर के सामने गए, दरवाजा बंद था, आवाज लगाए काकी। तो उस समय विदुर रानी स्नान कर रही थी, लेकिन जैसे ही कन्हैया की आवाज कान में गई महाराज, विदुर रानी अपना सुध बुध खो गई। हम जिससे प्रेम करते हैं ना महाराज, अगर वह पास में 12 बजे रात को भी आ जाए ना, तो उसे देखने के बाद हमें दिक्कत नहीं होती है, हमें बहुत प्रसन्नता होती है। अब विदुर रानी सोचने लगी कन्हैया के बारे में। विलंब हुआ तो पुनः आवाज लगाए भगवान, काकी। अब तो जो याद था वो भी भूल गई और गीले वस्त्र में ही दरवाजा खोलने चली गई। विदुर रानी जो काकी है ना, वो दरवाजा खोलती है और जैसे ही भगवान का कोमल स्वरूप उनके सामने आया, वो देखती की देखती रह गई। मानो काल चक्र रुक गया, कुछ नहीं बोल रही है, देखती जा रही है। भगवान को लगा री राम राम, बोले कि काकी ध्यान है। अरे कन्हैया फिर देखने लगी। भगवान कहते हैं काकी, अरे हमें अंदर आने को नहीं कहेंगी? अरे हाँ हाँ कन्हैया चलो अंदर चलो। भगवान को अंदर ले जाती हैं और देखती रहती है, फिर भूल गई। पुनः कन्हैया बोले, मैंने बोला ना भावुग्राही नारना। तो विदुर रानी काकी के हृदय में भगवान का वात्सल्य ही प्रकट हो गया था, इसलिए वह सब कुछ संसार को ही भूल जा रही थी। भगवान को पुनः बोलना पड़ा, अरे काकी हमें बैठने को नहीं कहोगी? ध्यान आया, अरे हाँ कन्हैया रुको रुको, मैं आसन ला रही हूँ। और विदुर रानी पीढ़ा लाई, समझती है ना आप लोग, जिसमें वो काठ लगे रहते हैं दोनों तरफ से। तो विदुर रानी काकी सीधा आसन नहीं देती है, उनका ध्यान नहीं है, उल्टा करके देती है। अरे कन्हैया बैठो, यहाँ पे बैठो। भगवान उसी उल्टी आसन पर बैठते हैं महाराज। और फिर विदुर रानी ध्यान से देखती जा रही है। भगवान बोले, काकी भूख लगी है। अरे हाँ कन्हैया मैं लाती हूँ ना, फल रखी हूँ, केला खाओगे ना? भगवान बोले, काकी प्रेम से खिलाओगी तो जहर भी खा लेंगे। विदुर रानी दौड़ के गई, केला लेके आई और निवेदन कर रही है, कन्हैया आप कहो तो बहुत मन हो रहा है कि मैं अपने हाथों से आपको केला खिलाऊं। भावुग्राही जनार्दना, जहाँ भाव है वहां पे सब कुछ है महाराज, और जहाँ भाव नहीं है ना वहां पे कुछ भी नहीं रहता है, जो रहता है वो भी समाप्त हो जाता है। और विदुर रानी का भाव देखिए, केला छील रही है, केला फेंक रही है और छिलका खिला रही है भगवान को, और भगवान प्रसन्न होकर उसे खाए जा रहे हैं। तब तक विदुर काका आ गए और देखे तो सर पकड़ लिया। अरे राम राम, अरे विदुर रानी यह क्या कर रही हो? गीले कपड़े में बैठी हो और छिलका भगवान कन्हैया को खिला रही हो, जाओ पहले कपड़ा बदलो। ध्यान आया विदुर रानी काकी को, वो गई और विदुर काका बैठ गए कन्हैया के पास और क्षमा याचना मांग रहे हैं कि वो कन्हैया काकी है जो वो थोड़ा कम समझती है, इसलिए उसके किसी भी बातों को बुरा मत मानना। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, बोले विदुर जी की कन्हैया एक बात बोलो, केला मैं आपको खिलाऊं? भगवान बोले, जी काका खिला दो आप भी, आपका मन है तो विदुर काका केला खिला रहे हैं और पूछ रहे हैं, कन्हैया एक बात सच सच बताना। विदुरानी काकी जो छिलका खिलाई वो अच्छा था
कि मेरा केला अच्छा लगा आपको। भगवान बोले काका जी बुरा नहीं मानेंगे तब एक बात बतलाएंगे हम आपको। क्या? तो जो स्वाद काकी के छिलके में था ना, वो स्वाद आपके केले में नहीं है महाराज, मुझे क्षमा करना। और वहीं से विदुर जी भगवान का अतिथि सत्कार करके धाम को चले गए। बोले राधे कृष्ण भगवान के। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, विदुर जी के जाने के बाद समस्त कौरव ही आयुहीन हो गए और विदुर जी वहां से तीर्थाटन करे निकले। समय व्यतीत हुआ कि तीर्थाटन करते करते यमुना के तट पर आए कि उसी यमुना के तट पे उनकी मुलाकात उद्धव जी से हो गई। और विदुर जी देखते ही प्रसन्न हो गए उद्धव जी को। एक दूसरे के गले लगे, आवा भगत हुआ। विदुर जी प्रश्न पूछे कि उद्धव भैया, द्वारिका में और हस्तिनापुर में सब कुशल मंगल तो है ना? हमारे कन्हैया ठीक तो है ना? और वह महाभारत का युद्ध होने वाला था, उसका क्या हुआ? तो समस्त समाचार उद्धव जी विदुर जी को दिए कि विदुर जी महाभारत संपन्न हो गई, पांडव विजयी हो गए और भगवान अपना समस्त लीला को संपन्न करके अपने परम धाम को चले गए। और जैसे ही यह बात विदुर जी सुनी, अफसोस करने लगे, राम राम मैं घूमता रह गया और इतना कुछ हो गया। उद्धव जी से पूछे कि उद्धव आप जा कहाँ रहे हो? उद्धव जी बोले कि विदुर जी, जिस समय भगवान अपने धाम को जा रहे थे वहीं पे हम भी थे। तो भगवान ने हमें संसार कल्याण का धर्म का उपदेश दिया था और जाते जाते हमसे बोले थे कि मेरे जाने के बाद बद्री विशाल जाकर इस धर्म का उपदेश देना, जिससे संसार में सुख शांति बनी रहे। मैं वही जा रहा हूँ, बद्री विशाल जा रहा हूँ। विदुर जी बोले कि उद्धव एक बात बोलो, वो धर्म का ज्ञान जो था आप हमें भी दे सकते हो क्या? उद्धव जी बोले कि विदुर जी, हम आपको वह धर्म ज्ञान तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन आपको हम एक उपाय बतलाते हैं। जिस समय भगवान धर्म का उपदेश दे रहे थे वहां पे मैत्रेय मुनि भी थे, और जब मैत्रेय मुनि जाने लगे तो भगवान ने उनको एक आदेश दिया कि मैत्रेय जी, इस संसार में जिसने हमको जितना दिया है उससे बहुत अधिक हमने उसको वापस दिया है। लेकिन मैत्रेय जी, मेरा एक भक्त ऐसा भी है जिसने मुझे केवल दिया ही दिया है, हमसे कुछ लिया नहीं है। इसलिए जाने से पहले एक आग्रह है, एक विनती है कि विदुर जी आपको कहीं भी मिले मेरा यह धर्म उपदेश उन्हें दे देना। बोले राधे कृष्ण भगवान की। सुनते ही विदुर जी की आंखों में आंसू आ गई। कि जिस परमात्मा को सारी दुनिया जाते समय याद करती है, उस परमात्मा ने जाते जाते हमें याद किया है। तुरंत पूछे कि उद्धव जी वह मैत्रेय मुनि कहाँ मिलेंगे? तो हरिद्वार में वह आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। दौड़े वहां से विदुर जी और चले गए हरिद्वार में और जाके मैत्रेय मुनि के चरणों में गिर गए।
बोले राधे कृष्ण भगवान की, श्री सीताराम जी भगवान की। और जाते ही जाते विदुर जी प्रश्न किए मैत्रेय जी से, सुखाय कर्माणि करोति लोको, नैते सुखम वन्य दुःखाद् गवान्। मैत्रेय जी, संसार में सभी लोग, एक दो लोग नहीं, सभी जीव सुखी होना चाहता है और सुख पाने के लिए, धनवान बनने के लिए तरह तरह के उपाय भी करता है। और जब कुछ भी नहीं होता है ना, तो गलत कार्य का संग्रह करने लगता है वह जीव। लेकिन विडंबना है कि सब कुछ करने के बाद भी वह सुखी नहीं है। तो मैत्रेय मुनि, आप हमसे बतलाइए कि सुख को पाने के लिए जीव को वास्तविक रूप से क्या करना चाहिए। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, भले ही जीव सुखी होना चाहता है, लेकिन माया के चलते उस जीव को उल्टा ज्ञान, गलत ज्ञान प्राप्त हो जाता है। क्योंकि माया का मतलब ही होता है जादुई विद्या। माया का मतलब है कि जो सत्य है वह दिखाई नहीं देगा, जो सत्य है वो दिखाई नहीं देगा और जो असत्य है वही दिखाई देगा। माया यही करती है, मदारी वाले अक्सर करते हैं। कभी बंदर बना देंगे, हाथी बना देंगे, कभी उड़ा देंगे, कभी गायब कर देंगे। विदुर जी कहते हैं कि अगर परमात्मा की माया को जानना होगा तो परमात्मा की निरंतर सेवा करनी पड़ेगी। अगर हमें आपको ही जानना है तो हम आपके पास रहेंगे, आपकी अगर बड़ी है तो सेवा करेंगे, तभी तो हम आपके वैभव को और आपके बारे में जान पाएंगे ना।